हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 के 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किसके बीच में? 2/3 एंड 4/5। 2/3 और 4/5 ये दो रैशनल नंबर्स हैं, इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो देखो क्या करेंगे, जब भी हमें दो नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स फाइंड करने हो तो जो दो गिवन रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास डिनोमिनेटर्स क्या क्या है? 3 और 5। अब इन्हें इक्वल करना है तो कैसे करेंगे? जो डिनोमिनेटर्स आपके पास हैं उनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं कि एलसीएम क्या आएगा। देखो 3 और 5, इनका एलसीएम क्या होगा? जब भी दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब जो किसी एक नंबर से डिविजिबल नहीं होते, तो उनका एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 और 5, यहाँ पे दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनका एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या होगा? 3 × 5 15। तो एलसीएम आ गया 15। तो जो एलसीएम आया डिनोमिनेटर को उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर है 2/3 जिसमें डिनोमिनेटर है 3। 3 को 15 में कन्वर्ट करना है, तो 3 को 15 में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके 15 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब आप अपने आप से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से करोगे। तो 2 × 5, ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 10 अपॉन 3 × 5 15, 10/15 ये नंबर आ गया। अब देखो दूसरा रेशनल नंबर क्या है हमारे पास? 4/5। 5 डिनोमिनेटर है और एलसीएम आया था 15। हमें क्या करना है? 5 को 15 में कन्वर्ट करना है। 5 को 15 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को 3 से मल्टीप्लाई। तो जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 12/15। तो हमारे पास जो दो रैशनल नंबर्स आए वो आ गए 10/15 एंड 12/15। अब इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर हमें मिल सकते हैं ये देखना है। देखो 10/15 और 12/15, इनके बीच में क्या आ जाएगा? 11/15। एक ही नंबर आया और हमें कितने नंबर फाइंड करने थे? 5 रैशनल नंबर्स, और आया तो एक ही। तो ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? आपका जो एलसीएम था 15, उसका मल्टीपल फाइंड कर लेते हैं सेकंड में। 15 × 2 30, तो डिनोमिनेटर 30 में कन्वर्ट करते हैं। अब देखो 2/3, डिनोमिनेटर है 3 और हमें कन्वर्ट करना है 30 में, तो क्या करना पड़ेगा? 3 × 10, 2 × 10, तो नंबर क्या हो गया? 20/30। अब ऐसे ही 4/5 को भी करते हैं। 4/5, 5 को 30 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे? 5 × 6, 4 × 6, नंबर क्या हो जाएगा? 24/30। ठीक है, अब हमारे पास दो रेशनल नंबर्स आ गए, 20/30 और 24/30। अब इनके बीच के रैशनल नंबर्स हमें देखने हैं कौन कौन से हैं। तो देखो क्या क्या होंगे? 21/30, 22/30, 23/30। 3 रैशनल नंबर्स आए और हमें फाइंड करने थे 5, मतलब हमारा क्वेश्चन अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो हम ऐसे भी नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे? हमारा एलसीएम जो 15 था उसका नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करते हैं। 15 × 3 45। तो अब हम अपने डिनोमिनेटर को 45 में कन्वर्ट करके देखते हैं।
2/3, 3 को 45 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 15, 2 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा 30/45। और सेकंड नंबर है हमारे पास 4/5। अब 5 डिनोमिनेटर है, 45 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 5 इंटू 9, 4 इंटू 9, तो नंबर क्या हो जाएगा 36/45। ठीक है, अब हमारे पास कौन से रैशनल नंबर्स आ गए, 30/45 एंड 36/45। अब इनके बीच के नंबर्स देखो क्या क्या होंगे, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45। हमें 5 नंबर्स चाहिए थे और हमें यहाँ पे 5 रैशनल नंबर्स मिल गए, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये नंबर्स 31/45, 32/45, 33/45, 34/45, 35/45, ये 5 रैशनल नंबर्स 2/3 और 4/5 के बीच में आते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट, -3/2 एंड 5/3, इनके बीच के भी 5 रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होगा, 2 इंटू 3 6, तो मतलब हमें डिनोमिनेटर 6 बनाना है। -3/2, 2 डिनोमिनेटर है जिसको 6 में कन्वर्ट करना है, तो कैसे होगा, जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3, न्यूमिनेटर को भी 3 से कर देते हैं, -3 इंटू 3, हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, -9/6। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास है 5/3। अब 3 को 6 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, 3 इंटू 2, तो नंबर क्या हो जाएगा 10/6। तो हमारे पास जो 2 रैशनल नंबर्स आए वो हैं -9/6 एंड 10/6। इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स हमें चाहिए, तो क्या क्या होंगे, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। ठीक है, और भी हो सकते हैं, -3/6, -2/6, -1/6, 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6। ठीक है, 10/6 तक बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, हम उन नंबर्स में से कोई भी 5 चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में से 5 रैशनल नंबर्स ही बताने हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। आप कोई भी ये 5 रैशनल नंबर्स यहाँ पे राइट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर किसी दूसरे के आंसर से मैच करता हो। रैशनल नंबर्स फाइंड करते हुए देखो, इस बात का ध्यान रखना कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो आंसर फाइंड किया है वो किसी दूसरे के आंसर से मैच करता हो, अलग भी हो सकता है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट इज 1/4 एंड 1/2। अब इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स देखते हैं। सबसे पहले एलसीएम ऑफ 4 and 2। अब देखो हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें एक नंबर दूसरे के टेबल में ही आता है। ठीक है, 4 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, जो ग्रेटर नंबर है 4 एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को 4 में कन्वर्ट करना है। आपके पास एक नंबर है 1/4, जहाँ पे डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है। दूसरा नंबर है 1/2,
डिनोमिनेटर 2 है, 2 को 4 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 2 इंटू 2, 1 इंटू 2। तो नंबर्स आ गए 1/4 एंड 2/4। अब 1/4 और 2/4 इनके बीच में तो कोई नंबर नहीं आता और हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने थे। 1/4 और 1/2 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं और 1/4 और 2/4 यहाँ कोई नंबर हमें नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे हम? 4 एलसीएम जो आया था उसका मल्टीपल देखते हैं क्या होगा। 4 इंटू 2 8 होगा, तो हम डिनोमिनेटर को 8 में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास नंबर है 1/4 जिसमें डिनोमिनेटर 4 है और 4 को 8 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? 4 इंटू 2, 1 इंटू 2। नंबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 8 एंड सेकेंड नंबर इज 1/2। डिनोमिनेटर 2 जिसको कन्वर्ट करना है 8 में, तो 2 इंटू 4 एंड 1 इंटू 4 एंड नंबर इज 4/8। ठीक है, तो हमारे पास दो रैशनल नंबर्स आए 2/8 एंड 4/8। अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 3/8, सिर्फ एक ही, और हमें चाहिए 5। तो अभी भी हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं 4 का। जो एलसीएम था 4, उसका नेक्स्ट मल्टीपल 12। तो अब क्या करना है? डिनोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करना है। 1/4, 4 को 12 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। 4 इंटू 3, 1 इंटू 3। नंबर क्या होगा? 3/12 एंड 1/2। 2 को 12 में कन्वर्ट करना है। 2 इंटू 6, 1 इंटू 6। नंबर क्या होगा? 6/12। अब देखो 3/12, 6/12, बीच में क्या क्या आएगा? 4/12, 5/12। दो ही नंबर आए, हमें तो 5 चाहिए, तो अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो अब क्या करते हैं? नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करके देखते हैं। 4 इंटू 4, 16। तो अब 1/4, 4 को 16 में कन्वर्ट करना है। 4 इंटू 4, 1 इंटू 4, 4/16 एंड 1/2। 2 को 16 में कन्वर्ट करना है। 2 इंटू 8, 1 इंटू 8। नंबर क्या होगा? 8/16। अब देखो 4/16, 8/16, बीच में क्या क्या आएगा? 5/16, 6/16, 7/16। सिर्फ 3 नंबर्स, हमें चाहिए 5। क्वेश्चन अभी भी नहीं हुआ, तो अब क्या करना है? नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं। 4 इंटू 5, 20। तो अब डिनोमिनेटर 20 में कन्वर्ट करते हैं। 1/4 इंटू 5, 1 इंटू 5, 5/20 एंड 1/2। 2 को 20 में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 10, 1 इंटू 10 एंड नंबर इज 10/20। तो अब देखो 5/20, 10/20, बीच में क्या क्या आया? 6/20, 7/20, 8/20, 9/20। 4 नंबर्स, और हमें अभी भी 5 नंबर्स चाहिए, एक नंबर अभी भी कम है। तो अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ। अब नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं क्या होगा। 4 इंटू 6, 24। तो अब डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करते हैं। 1/4,
4 इंटू 6 करेंगे 24 आ जाएगा, तो 4 इंटू 6, 1 इंटू 6, नंबर इज 6/24 एंड 1/2, 2 को 24 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 2 इंटू 12, 1 इंटू 12, 12/24। अब इनके बीच के नंबर्स देखते हैं क्या क्या होंगे, 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। 5 नंबर्स मिल गए हमें, तो यही हमारा आंसर है। हमें डिनोमिनेटर को 24 में कन्वर्ट करना था, तब हमें हमारा आंसर मिला। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। आपको -2 से ग्रेटर बड़े 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में हो, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो -2 से बड़ा नंबर क्या होगा, -1। -1 -2 से ग्रेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 0 नहीं है, 1 है, तो मतलब ये एक रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, -1 और क्या नंबर हो सकता है, 0, 1, 2, 3। ये नंबर्स क्या है, -2 से ग्रेटर है। अब डिनोमिनेटर 1 तो हो ही सकता है ना, 0 नहीं होना चाहिए, तो आप इन नंबर्स को राइट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कुछ और नंबर भी ले सकते हो जहाँ डिनोमिनेटर 1 ना हो के कुछ और हो, जैसे 3/2, -3/2। ठीक है, इस तरह के नंबर भी आप ले सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। आपको 3/5 और 3/4 के बीच में 10 नंबर्स, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे हम 5 रैशनल नंबर्स फाइंड कर रहे थे वैसे ही 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। 3/5 एंड 3/4 ये रैशनल नंबर्स गिवन है। तो सबसे पहले एलसीएम देखते हैं डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4, 20। अब क्या करना है, 5 को 20 में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, 5 इंटू 4, 3 इंटू 4, 12/20। और सेकेंड नंबर है हमारे पास 3/4, तो 4 डिनोमिनेटर है जिसको 20 में कन्वर्ट करना है। 4 इंटू 5, 3 इंटू 5, नंबर क्या होगा, 15/20। हमारे पास नंबर्स आ गए 12/20 एंड 15/20। इनके बीच में कितने नंबर्स हमें मिलेंगे, 13/20, 14/20। 2 ही नंबर्स मिल रहे हैं और हमें तो 10 चाहिए। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर 20 तो नहीं बना सकते। अब क्या करना पड़ेगा, 20 का मल्टीपल देखते हैं क्या होगा। हमें कुछ बड़ा नंबर चाहिए। 20 इंटू 2, 40। तो डिनोमिनेटर को 40 में कन्वर्ट करते हैं। 3/5 एंड 3/4 ये नंबर्स हमें गिवन थे। हमें डिनोमिनेटर 40 चाहिए। अब 5 इंटू 8, 3 इंटू 8, नंबर क्या हो जाएगा, 24/40। अब 3/4 है, 4 को 40 में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, 30/40। अब देखो 24/40 और 30/40 इनके बीच में भी हमें 10 नंबर्स नहीं मिलेंगे। 25, 26, 27, 28, 29 यहीं तक जा सकते हैं हम, आगे तो 30 है, तो हमें 10 नंबर्स नहीं मिल रहे, तो अब भी क्वेश्चन नहीं हुआ। तो अब क्या करेंगे, 20 का नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं क्या होगा। हमें और बड़ा नंबर चाहिए। 20 इंटू 3, 60। तो अब डिनोमिनेटर को 60 में कन्वर्ट करते हैं।
3/5 एंड 3/4 ये नंबर्स हमें गिवन थे। तो 5 को 60 में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे 5 × 12, 3 × 12, 36/60। नाउ 3/4, 4 को 60 में कन्वर्ट करना है, 4 × 15, 3 × 15। अब 36/60 एंड 45/60 इनके बीच के नंबर्स देखो क्या क्या होंगे, 37/60, 38/60, 39/60, 40/60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। ठीक है, कितने नंबर्स हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स, और हमें चाहिए 10 नंबर्स। तो अब क्या करेंगे, और बड़ा नंबर चाहिए हमें, तो 20 का नेक्स्ट मल्टीपल देखते हैं क्या होगा। 20 × 4 80। अब डिनोमिनेटर्स को 80 में कन्वर्ट करते हैं। 5 × क्या करें, अब 5 को 80 में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 16, 3 × 16। तो नंबर क्या हो जाएगा 48/80। 3/4 है, डिनोमिनेटर 4 है जिसको 80 में कन्वर्ट करना है, तो 4 × 20, 3 × 20, 60/80। तो हमारे पास नंबर्स हैं 48/80, 60/80। इनके बीच के नंबर्स देखते हैं क्या क्या होंगे, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80, 56/80, 57/80, 58/80, 59/80। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं जो 3/5 और 3/4 के बीच में आते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कितने नंबर हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हो गए। हमें 10 चाहिए थे, तो मतलब हमें 10 मिल गए। आप इनमें से कोई भी एक स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी 10 रैशनल नंबर्स यहाँ पे इनमें से राइट करने हैं। तो यही हमारा आंसर भी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई और चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया। आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।